नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी चाकण हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं और उसमें विशेषण के भेद, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके बारे में विस्तृत इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ एक छोटा सा गद्यांश मैंने आपके सामने रखा है। आज दशहरा है, सब लोग नए कपड़े पहनकर मेला देखने गए। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले जलाए गए। मेले में जाने के लिए ममता ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और मोहित ने पीली कमीज और काली पैंट। पिताजी बाजार से 1 किलो मिठाई, 1 दर्जन केले, यहाँ गलती से गर्जन हो गया है, 1 दर्जन केले एवं कुछ अन्य फल भी लाए हैं। तो देखो छात्रों, यहाँ ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में कुछ रंगीन इस प्रकार के शब्द हैं, तो उनकी विशेषता हम जानने वाले हैं। तो देखो, लोग नए कपड़े पहनते हैं, यह कपड़ों की विशेषता है। यह ममता और मोहित ने गुलाबी, पीले, काले रंग के कपड़े पहने हैं, यह उनके कपड़ों की विशेषता है। पिताजी 1 किलो मिठाई लाए, यह मिठाई की विशेषता है। 1 दर्जन केले, यह केलों की विशेषता है। विशाल पुतले यानी कि विशालता, यह पुतलों की विशेषता है। अतः यह जो शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो यही है विशेषण। तो इस प्रकार परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यह हो गई विशेषण की परिभाषा। यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखना आवश्यक है कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। अभी विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा जो है वो तो हमने देख ली है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यह विशेषण बताता है। और विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण शब्द जिनकी विशेषता प्रकट करते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम। यानी कि यहाँ देखो, नए कपड़े, तो यहाँ नए यह विशेषण है और कपड़े यह विशेष्य है। तो यह बात हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विशेषण के भेद कौन से हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो चलो विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। पहला विशेषण है, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। आलोक एक योग्य छात्र है, गीता बहुत आलसी है, आम बहुत मीठा है, इस घर का ऊपरी हिस्सा हवादार है। देखो यहाँ ये जो रंगीन शब्द है, जैसे कि योग्य, आलसी, मीठा, ऊपरी, यह रंगीन शब्द संज्ञा के गुण, दोष, स्वाद, स्थान आदि का बोध करा रहे हैं। जैसे कि आम बहुत मीठा है, तो आम कैसा है, मीठा है, तो यह उसका गुण बता रहा है।
उसका स्वाद बता रहा है। तो ऐसे गुण, दोष, स्वाद या स्थान बताने वाले जो शब्द होते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। छत पर 2 बंदर हैं। पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। बगीचे में कुछ गुलाब खिले हैं। देखो यहाँ ये जो रंगीन शब्द है 2, 100 रुपये, प्रतिदिन, कुछ, ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करा रहे हैं। इनसे संख्या का पता चलता है और वे संख्या का बोध करते हैं, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है, जिससे संख्या का बोध होता है या संख्या का पता चलता है। तो ऐसे विशेषण जिससे संख्या का पता चले तो वह होते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो उसकी परिभाषा बनेगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यह संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ देखो निश्चित और अनिश्चित, ये संख्या जो है, जैसे कि यहाँ 2 बंदर, यहाँ 2, यह एक निश्चित संख्या है। यहाँ कुछ गुलाब, कुछ यानी कि निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, तो यह अनिश्चित संख्या है। गुलाब है लेकिन कितने हैं पता नहीं है, तो वह अनिश्चित में आ जाता है। तो निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि उसके उदाहरण 4 सेब, दर्जन केले, प्रथम श्रेणी। तो यह 4, दर्जन, प्रथम निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या का पता चलता है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। और कुछ सेब, सभी बालक, बहुत लोग, यह कुछ, सभी, बहुत, ये जो विशेषण हैं, इन विशेषणों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। संख्या तो है, यहाँ लोग तो है, लेकिन कितने हैं मालूम नहीं है। बहुत ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है, तो बहुत यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यह दूसरा प्रकार हुआ। अब तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वह कम दूध पीता है। राम ज़्यादा खाना खाता है। मोहन 2 लीटर दूध लाया। महिमा ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ देखो जो रंगीन शब्द है वह रंगीन शब्द संज्ञा की मापतौल या परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। यानी कि इन शब्दों से मापतौल का पता चलता है। और यह जो शब्द है कम, ज़्यादा, 2 लीटर, 4 मीटर, तो यह विशेषण शब्द है, लेकिन यह परिमाणवाचक विशेषण उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें नापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। ऐसे विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल यानी कि मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ भी निश्चित और अनिश्चित है। निश्चित यानी कि जिनसे एक निश्चित पता चलता है कि
2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है 2 मीटर है, मतलब एक निश्चित मात्रा है। 1 टन चावल, चावल कितना है 1 टन है, मतलब उसका वजन निश्चित है। लेकिन यहाँ देखो अनिश्चित में थोड़ा दूध, अब दूध कितना है मालूम नहीं है, कुछ मिठाई, ज़्यादा भोजन, जिससे निश्चितता का पता नहीं चलता है और इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा विद्यालय करोल बाग में है, वह किताब मोहन की है, यह पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ जो रंगीन शब्द है वह संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः यह संकेतवाचक विशेषण है। सभी सर्वनाम हैं लेकिन संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। यानी कि यह देखो हमारा, वह, यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में वे विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा विद्यालय, अब विद्यालय यह संज्ञा है, संज्ञा के पहले वे आते हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहा है, इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद अच्छी तरह से देख लिए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।